हाँ बोलो, यहाँ क्यों बुलाई हो? यार अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं एक सच्चाई बताने वाली हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे ना खाना बनाने आता है, ना झाड़ू पोछा और ना खेतों का काम। फिर शादी करके क्या फायदा? गोदाम तो मैं पड़ोसन का भी ले सकता हूँ। जानू, आज पिच साफ कर दी हूँ। रात को अगर मैच खेलना है तो बताओ। मैच तो खेलूंगा, मगर 60 दोनों तरफ से मारूंगा। सुनिए जी, एक बात बोलूं, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं। बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। यार ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों चाटते हो उस जिस्म को जहाँ बालों का जंजाल होता है। अच्छा, तुम लड़के लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ, पूछो क्या पूछना चाहती हो। अच्छा बताओ, शराब और मोहब्बत में क्या अंतर होता है? मैडम, जब शराब ज्यादा होता है तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब मोहब्बत ज्यादा होता है तो लड़की उल्टी कर देती है। अच्छा मैडम, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, बोलो क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, आपके पति को बाहर गए 2 साल हो गए और आप अकेली कैसे रह लेती हो? देवर के साथ। देवर के साथ करने में शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी, जब गुफा के अंदर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता है कि डंडा किसका है। सुनो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो? जी नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, एक बार गले लगाकर तो देखो। अगर डंडा ना खड़ा हुआ तो मोहब्बत ठुकरा देना हमारी। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि मैडम, अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई शरीर पर तुरंत असर करती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बिना छुए भी तोड़ सकते हैं? बिना छुए भी तोड़ सकते हैं? कोई चीज नहीं ऐसी, किसी चीज को तोड़ना होगा तो उसको छूना तो पड़ेगा ही। नहीं, उससे बिना छुए तोड़ सकते, ऐसा क्या है? नहीं पता मेरे को। बेबी, आज रात में हम दोनों का बिस्तर पे खूब लड़ाई होगा। आज देखेंगे कि तुम्हारा गुफा जीतेगा या हमारा शेर। जानू, इतिहास गवाह है, गुफा से शेर कभी नहीं जीत पाया है। अकड़कर गुफा में जाता है और मूर्छित होकर वापिस आता है। यार तुम मजदूर हो, मैं फिर भी तुम्हें पसंद कर रही हूँ, और मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे। मैडम, हम मजदूर हैं, हमको गोर करिया से कोई मतलब नहीं है। मीठा काला हो या उजला, दोनों का स्वाद एक ही होता है। तुम सारे लड़के एक नंबर के छुछुंदर होते हो, छुछुंदर। मैडम, आप ऊपर से दिख रही हो सुंदर, अंदर से होगा आपका समुंदर, और हम लड़कों को बोल रही हो छुछुंदर। रात के ठीक 12 बजे एक माँ अपने बेटे को कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है। बेटा कॉल उठाता है। उधर से माँ की मासूम सी आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। उसकी आवाज में खुशी थी, दिल में प्यार भरा था और आंखों में नमी थी, क्योंकि आज उसका लाल 25 साल का हो गया था। माँ पिछले 1 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने अपने हाथों से केक बनाया था। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी
कि अपने बेटे को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे, पर बेटे को नींद खराब होने का गम था। वो झल्ला गया और गुस्से में बोला, माँ क्या इतनी सी बात के लिए कॉल किया, नींद खराब कर दी, ये सुबह भी कह सकती थी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। माँ खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर बाद बेटे के पास पापा का फोन आया। आवाज भारी थी, जैसे दिल में कुछ टूटा हो। उन्होंने कहा, बेटा मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि तेरी माँ पागल है। हाँ सच में पागल है। पिछले 1 महीने से हर रोज मुझे तेरे जन्मदिन की याद दिला रही थी। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तेरे लिए खुद केक बनाया और जिद पकड़ ली कि जब तक तुझे विश नहीं करेगी तब तक खाना नहीं खाएगी। अब तू ही बता बेटा, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिर पापा कुछ देर चुप रहे और धीरे से बोले, बेटा तेरी माँ तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था डॉक्टरों ने कहा या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को। अरे तेरी माँ ने एक पल भी नहीं सोचा, बस कहा बच्चे को बचा लो, मुझे कुछ हो भी जाए तो चलेगा। उसने मुझे कस्में देकर उस फॉर्म पर साइन करवाए जिसमें लिखा था अगर माँ को कुछ होता है तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सोच बेटा, जो औरत तुझे देखे बिना तेरे लिए मरने को तैयार हो गई, क्या उसे हम पागल नहीं कहेंगे? वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना उस दिन किया था, पर तूने उसे झिड़क दिया बस एक कॉल के लिए, एक जन्मदिन की मुबारकबाद के लिए। इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। बेटा कुछ पल तक खामोश बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो एक गुनाह था। उसने कांपते हाथों से माँ बाप को कॉल किया। फोन उठते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना कहा, खुश रहो बेटा। बेटे ने रोते रोते माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी माँ बाप को दुख नहीं देगा, हमेशा उनकी कदर करेगा। अगर ये छोटी सी कहानी आपके दिल तक पहुंची है और आपके अंदर कहीं माँ बाप की याद जगा गई है तो आज ही उनसे लिपट जाओ, या कम से कम एक फोन करके कह दो आप मेरी दुनिया हो। और इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी माँ बाप की कदर करना सीखें। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज आइड को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ हर रिश्ते की कदर दिल से की जाती है। आइडल्स कॉमेडी एक ऐसा मंच जो टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ता है, जहाँ कहानियां नहीं जिंदगी बोली जाती है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। रात के 12 बजे उसने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया। जब दोस्त ने दरवाजा खोला तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि यार मना मत करना, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सबने मना कर दिया, तब तेरे पास आया हूं। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी अभी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। दोस्त चुपचाप अंदर गया और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। रुपए लेकर दोस्त वहां से चला गया। अब वो अंदर गया और कुर्सी पर चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते, अब दुखी होने से क्या फायदा है। तब वो बोला कि मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बल्कि दुखी इसलिए हूं कि वो सबसे लास्ट में मेरे पास आया, जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। दुख हो या सुख, दोस्त वही है जो सबसे पहले याद आए। सुख में भले याद ना करे, मगर दुख में सबसे पहले याद करे, वो दोस्त हैं। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैं इन पैसों के चक्कर में दोस्तों से दूर हो गया, दूरियां बढ़ती गई और मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, उनके काम आते रहिए, ताकि उनको जब दुख पड़े तो सबसे पहले आप याद आए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ दोस्ती है जो आखिरी सांस तक मुस्कान बनकर साथ रहेगी। ये रील ऐसे दोस्त को टेक करो जिसको बुरे से बुरे समय में सबसे पहले आपकी याद आए।